सुप्रभातम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर इस विराट जियो सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करने के बाद में अब हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में इनसे संबंधित पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों अपन ने ये देखा था कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, ठीक है। और इन 4 भौतिक प्रदेशों को जब हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है दोस्तों। दूसरा भौतिक प्रदेश क्रम से अगर देखें दोस्तों तो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। तीसरा भौतिक प्रदेश दोस्तों पूर्व का मैदान है और चौथा भौतिक प्रदेश जो है वो कौन सा है? हाड़ौती का पठार है। अब दोस्तों, इसमें कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। एक तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है निर्माण क्रम के हिसाब से ये जो भौतिक प्रदेश है उन भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले कौन सा भौतिक प्रदेश बना, उसके बाद कौन सा भौतिक प्रदेश बना। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों पूछे जाते हैं क्षेत्रफल के अनुसार भौतिक प्रदेश जो है उनका क्रम बताइए, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद में पूछा जाता है दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से इन भौतिक प्रदेशों का क्रम बताइए। कई बार जो है वो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर निर्माण क्रम के हिसाब से हम लोग बात करें तो सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है दोस्तों? अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जिसका निर्माण हुआ सबसे पहले। उसके बाद में दोस्तों दूसरा भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो दूसरा भौतिक प्रदेश हो जाएगा दोस्तों हाड़ौती का पठार, ठीक है, जिसका निर्माण उसके बाद में हुआ। उसके बाद दोस्तों पूर्व का मैदान बना और नवीनतम भौतिक प्रदेश जो है राजस्थान का वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपके थार का मरुस्थल। इस प्रकार से राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश अरावली है और राजस्थान का न्यूनतम भौतिक प्रदेश, नवीनतम भौतिक प्रदेश जो है थार का मरुस्थल है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर अपन लोग देखते हैं दोस्तों तो सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? थार का मरुस्थल है दोस्तों, क्योंकि थार का मरुस्थल जो है वो दोस्तों राजस्थान के 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है दोस्तों? पूर्वी मैदान है दोस्तों, ठीक है। और ये जो पूर्वी मैदान है वो दोस्तों 23.46% भाग पर फैला हुआ है दोस्तों। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है दोस्तों? तो ये आपके हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। और अरावली पर्वतीय प्रदेश 9.3% भूभाग पर फैला हुआ है। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग देखते हैं तो हाड़ौती का पठार जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है और ये दोस्तों राज्य के 6.49% भूभाग पर फैला हुआ है। उसके बाद में फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है वो थार का मरुस्थल है ना, क्योंकि थार के मरुस्थल में दोस्तों 61.11% भाग है और उस पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में दूसरा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है दोस्तों? पूर्वी मैदान है, क्योंकि पूर्वी मैदान के अंदर जो जनसंख्या है वो कितनी निवास करती है? 39% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या किस भौतिक प्रदेश में निवास करती है तो थार के मरुस्थल में 40% राजस्थान की। लेकिन सघन जनसंख्या के दृष्टिकोण से भौतिक प्रदेश कौन सा महत्वपूर्ण है? तो उसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी मैदान, क्योंकि 23% भूभाग पर 39% जनसंख्या जो है वो निवास करती है दोस्तों। उसके बाद में फिर दोस्तों हम लोग जब देखते हैं इसमें तो यहाँ पे तीसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों हाड़ौती का पठार, क्योंकि हाड़ौती के पठार में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 11% जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अरावली पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? तो यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार से जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल और सबसे छोटा अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा थार का मरुस्थल और सबसे छोटा हो जाएगा जो है वो हाड़ौती का पठार हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों। अब फिर हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जिन पर हम लोग यहाँ पर स्टडी करना चाहते हैं दोस्तों। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जो प्रश्न आप लोगों के वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत तकनीक से रिलेटेड प्रश्न जो है वो कई बार दोस्तों पूछे जाते हैं। तो उस चीज पे हम लोग देखें तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, शेखावाटी का जो क्षेत्र है उस शेखावाटी के क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण की कुछ प्राचीनतम विधियां हैं। उसके तहत अगर अपन लोग देखते हैं दोस्तों तो इसमें एक तो होता है कच्चे कुएं बनाए जाते हैं और एक बनाए जाते हैं दोस्तों
पक्के कुएं बनाए जाते हैं, तथा दोस्तों इसके अलावा जो है वो छोटे छोटे कुछ सरोवर भी बनाए जाते हैं, जिसको अपन लोग तालाब कह सकते हैं। तो जो ये कच्चे कुएं हैं उनको तो क्या कहते हैं दोस्तों, जोहड़ कहते हैं, तथा जो ये पक्के कुएं हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों, नाड़ा कहते हैं, तथा उन दोनों का जो सबसे गहरा भाग है उसको अपन क्या कहते हैं, चोभी कहते हैं दोस्तों। तथा जो छोटे सरोवर यहाँ पाए जाते हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं, सर के नाम से भी अपन लोग जो है वो जानते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर अपन लोग देखते हैं तो इसी से रिलेटेड अगर अपन लोग वर्षा जल संरक्षण की ही बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो जो गोडवाड़ क्षेत्र है वो गोडवाड़ क्षेत्र जो है वो गोडवाड़ी बोली के कारण गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। और किस नदी का बेसिन है ये, लूनी नदी का बेसिन है दोस्तों, ठीक है। तो इस लूनी नदी बेसिन का जो क्षेत्र है उस लूनी नदी बेसिन के क्षेत्र को अपन लोग जो है वो जालोर में किस नाम से जाना जाता है, तो जालोर में इस लूनी नदी बेसिन के क्षेत्र को नेहड़ भी कहते हैं, अथवा नेड़ा कहते हैं, अथवा नेहटा कहते हैं, अथवा नेष्टा कहते हैं। तो लूनी नदी का दलदली क्षेत्र जो जालोर में क्या कहलाता है, नेहड़ अथवा नेड़ा अथवा नेहटा अथवा नेष्टा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और जालोर में जो ये लूनी नदी है उस लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को वहां किस नाम से जाना जाता है, रेला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको रेला के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग जब बात करते हैं तो नागौरी उच्च भूमि प्रदेश से रिलेटेड भी कई बार जो है वो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो उच्च भूमि प्रदेश है इस उच्च भूमि प्रदेश में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। और खारे पानी की झीलें क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो NaCl की मात्रा है चट्टानों में, यानी कि लवण की मात्रा है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। तो जब जल उस चट्टान के ऊपर जो है वो जिसमें NaCl की मात्रा है उसके साथ में जब जल जो है वो संसर्ग करता है दोस्तों, तो उसके संसर्ग से क्या होता है, यहाँ पर जो उस चट्टानों में जो NaCl की मात्रा है, सोडियम क्लोराइड है, लवण की मात्रा है, वो लवण उस जल में घुल जाता है और उस जल को कैसा बना देता है, खारा बना देता है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। और उसके पीछे का कारण क्या है, कारण है केशिकत्व अथवा केशिका की क्रिया। तो केशिकत्व अथवा केशिका की क्रिया में क्या होता है, तो जल जो होता है वो उन चट्टानों के साथ संसर्ग करता है, तो जो खारापन है उसकी जो सोडियम क्लोराइड उस जल के साथ घुल जाते हैं, तथा दोस्तों उस क्षेत्र की जो झीलें हैं वो खारी हो जाती है। तो यहाँ खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है दोस्तों। अब यहाँ नागौरी उच्च भूमि प्रदेश की बात जब हुई है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर 3 प्रकार के क्षेत्र हैं दोस्तों, जिसको अपन लोग यहाँ नागौरी उच्च भूमि प्रदेश से रिलेटेड कहते हैं। तो यहाँ पर उस नागौरी उच्च भूमि प्रदेश के 3 उपभाग हो जाएंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 पार्ट हो जाएंगे जो इस नागौरी उच्च भूमि प्रदेश के हैं दोस्तों। और वो कौन कौन से, तो एक तो है दोस्तों मकराना क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, एक मकराना क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा हो जाएगा दोस्तों मांगलोद क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, मांगलोद क्षेत्र हो जाएगा। और तीसरा जो क्षेत्र है वो दोस्तों हो जाएगा जायल श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो जाएगी, जायल श्रेणी। तो इस नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में 3 प्रकार के जो है वो पर्वतीय क्षेत्र, 3 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है, 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, मकराना, मांगलोद और जायल श्रेणी। तो ये जो मकराना का क्षेत्र है वो कहाँ पर है दोस्तों, नागौर में है। और ये मकराना का क्षेत्र क्यों फेमस है दोस्तों, उसके पीछे का कारण है यहाँ पर सफेद संगमरमर पाया जाता है। कौन सा संगमरमर पाया जाता है, सफेद संगमरमर पाया जाता है मकराना के क्षेत्र में। उसके बाद दोस्तों फिर अपन लोग देखते हैं तो गोट मांगलोद का क्षेत्र, ठीक है। ये गोट मांगलोद का क्षेत्र जो है वो कहाँ है, तो ये दोस्तों नागौर से लेकर के और फिर कहां तक फैला हुआ है गोट मांगलोद दोस्तों, बीकानेर तक फैला हुआ, नागौर से लेकर के और फिर दोस्तों बीकानेर तक फैला हुआ है ये, ठीक है। तो नागौर से बीकानेर के बीच का जो एक क्षेत्र है मांगलोद का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है दोस्तों, जिप्सम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। गोट मांगलोद नागौर से बीकानेर का क्षेत्र, ठीक है। तो अपन लोग जब दोस्तों इसमें देखते हैं तो बीकानेर में जामसर में भी जो है जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद में फिर दोस्तों बात करते हैं जायल श्रेणी की। तो ये जो जायल श्रेणी है दोस्तों, ये जायल श्रेणी की जब अपन लोग बात करते हैं तो ये जो जायल श्रेणी है वो दोस्तों जायल करके क्षेत्र है नागौर, वहां से लेकर के और फिर अजमेर तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है ये, अजमेर तक फैला हुआ है। और इसमें किसकी मात्रा होती है दोस्तों, फ्लोराइड की मात्रा होती है ज्यादा। किसकी मात्रा होती है, फ्लोराइड युक्त क्षेत्र है दोस्तों ये। तो ये जो गोट मांगलोद का क्षेत्र है, जो नागौर से बीकानेर के बीच का क्षेत्र है, जहां जिप्सम पाया जाता है, और जिप्सम के कारण यहाँ की भूमि कैसी होती है दोस्तों, कठोर होती है। और इसलिए इस कठोर भूमि को अपन लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हार्डपन के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको अपन हार्डपन के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कठोर भूमि है उसको अपन हार्डपन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में यहाँ जो क्षेत्र है नागौर से अजमेर के बीच का क्षेत्र जो फ्लोराइड से युक्त है दोस्तों, तो फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण वो फ्लोराइड जब विभिन्न प्रकार के जल तथा फसलों के माध्यम से जब शरीर में जाता है तो शरीर में जाकर के शरीर में विकृति उत्पन्न कर देता है, हड्डियों में टेढ़ापन उत्पन्न कर देता है। इसलिए इस क्षेत्र को अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी कहते हैं दोस्तों इसको। उसी प्रकार से अपन लोग जब देखते हैं दोस्तों, तो क्योंकि इसमें शरीर टेढ़ा हो जाता है इसलिए इसको बाका पट्टी भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? बाका पट्टी भी दोस्तों कहते हैं। तथा इसी क्षेत्र को अपन लोग जो है वो हांच बेल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हांच बेल्ट भी कहते हैं। तो ये कुबड़ पट्टी, बाका पट्टी, हांच बेल्ट वो क्षेत्र नागौर से अजमेर के बीच का फ्लोराइड युक्त क्षेत्र है, जिससे शरीर में विभिन्न प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं। और हार्डपन का जो क्षेत्र है वो कठोर क्षेत्र है जिसमें जिप्सम युक्त है, जो नागौर से बीकानेर के बीच का क्षेत्र। तो ऐसे कई बार जो है वो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों और भी कुछ चीजें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं या जहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। एक दोस्तों प्रश्न ये पूछा जाता है, एक क्षेत्र है दोस्तों जोगियों का भाकर और चामुंडा का भाकर, ठीक है। तो ये है दोस्तों जोगियों का भाकर और चामुंडा का भाकर, ठीक है। तो ये जोगियों का भाकर और चामुंडा का भाकर कहाँ पाया जाता है? ठीक है। तो इस क्षेत्र की जब अपन लोग बात करते हैं तो ये पाया जाता है आपके जोधपुर से संबंधित है। किस जिले में है ये? जोधपुर जिले में है ये जोगियों का भाकर तथा चामुंडा का भाकर। उसके बाद में दोस्तों अगर अपन लोग देखें तो रोजा भाकर, झारोला और इसराना की पहाड़ियां, एक तो है रोजा भाकर, उसके बाद है दोस्तों झारोला की पहाड़ियां, उसके बाद में है दोस्तों इसराना की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये है आप लोगों के जालोर से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये जालोर से संबंधित है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर अपन लोग दोस्तों जब इसमें देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जालोर के अंदर और बाड़मेर के अंदर, ठीक है, तो जालोर से लेकर के और बाड़मेर के बीच में एक पहाड़ियों की श्रृंखला है और उस पहाड़ियों की श्रृंखला को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? 56 की पहाड़ियां कहते हैं। और इन्हीं 56 की पहाड़ियों में बालोतरा बाड़मेर में नाकोड़ा जी का मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? नाकोड़ा जी का मंदिर स्थित है, जो प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। और ये कहाँ है? बालोतरा बाड़मेर में है, इन्हीं 56 की पहाड़ियों में स्थित है। और उसी के निकट अगर अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक पिपलूद गांव है दोस्तों। कौन सा गांव है? पिपलूद गांव। और ये जो पिपलूद गांव है यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पिपलूद गांव है और इसीलिए इसको राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू किसको कहते हैं दोस्तों? पिपलूद गांव को कहते हैं। यहां से भी कई बार प्रश्न बनते हैं। उसके अलावा दोस्तों राजस्थान में जितना भी क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र, उस मरुस्थलीय क्षेत्र की अगर अपन लोग बात करें तो उसकी 41.5% क्षेत्र पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो पूरे मरुस्थल में से बालू का स्तूप रहित क्षेत्र कितना हो जाएगा? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो बालू का स्तूप रहित क्षेत्र कितना हो जाएगा? 41.5% भाग जो है वो बालू का स्तूपों से युक्त पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दोस्तों इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था कि नागपानी क्या है, ठीक है। तो ये नागपानी एक्चुअल में दोस्तों क्या है? तो ये एक पर्वत शिखर है। नागपानी क्या है? एक पर्वत शिखर है दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न भी कई बार जो है वो पूछे जाते थे कि निम्न में से नागपानी है तो पर्वत शिखर है। तो ये प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए कुछ ऐसे प्रश्न है जो आप लोगों के भौतिक प्रदेशों से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो धन्यवाद, शुभकामनाएं।